हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हमारे क्रिस्पी नोट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, इसलिए यहाँ मिलेगा आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट रिवीजन पॉइंट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन और नोटबुक रेडी रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। 6th चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर से आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या पढ़े हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर में है प्रोडक्शन ऑफ मोर वैल्यूएबल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी एक तरह से ये आपको मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन दिया है। क्या चीज है? प्रोडक्शन ऑफ मोर वैल्यूएबल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देखेंगे। देखिए, यहाँ है मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री है। इट ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। Precondition for eradicating unemployment and poverty, help in modernizing agriculture or providing employment। तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। आप इसको साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन फैक्टर्स में लेबर, कैपिटल, मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये क्या है? फैक्टर्स जो कि अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगेन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह से हम करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, on the basis of capital investment, on the basis of ownership, based on the bulk and weight of raw material and finished goods। वन बाय वन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ मटेरियल यूज्ड मीन्स जहां पर जो आपका रॉ मटेरियल है उसका सोर्स कहाँ पर है, तो आपका क्लासिफिकेशन उसी तरह से हो जाएगा जैसे आपका रॉ मटेरियल है क्या, कॉटन है सपोज, तो आपका क्या हो गया? कॉटन इंडस्ट्री हो गया। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, तो मेन रोल क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं आगे, चले। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे करेंगे तो क्या होगा? एग्रो बेस्ड हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल और मिनरल बेस्ड हो सकता है। तो मिनरल बेस्ड में देखते हैं एग्जांपल क्या होता है आपको, आयरन एंड स्टील है, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। ये कौन सा है? मिनरल बेस्ड है। ठीक है, ये मिनरल्स पे बेस्ड है, यानी कि आपका इसका रॉ मटेरियल होते हैं मिनरल्स। ये इंडस्ट्रीज है। एग्रो बेस्ड में क्या आएगा? जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट, रबर, सुगर, टी, कॉफी, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड है। तो यहाँ एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है और यहाँ मिनरल्स जो कि माइनिंग के थ्रू आपको मिल रहा है। अब देखते हैं, तो ये क्या था? फर्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी रोल क्या है, आप किस तरह का बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। बेसिक इंडस्ट्री है या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? इसका एक बहुत बड़ा कहते हैं ना बिहाइंड द प्लेटफॉर्म, कि बिहाइंड द जो आपका मंच है उसके पीछे काम कर रहा है, यानी आपको दिखाई नहीं देता। आपके घर में रिटेल में आता है, जो भी आप आइटम परचेज करके लाते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं,
दैट इज कंज्यूमर गुड्स। ग्रोसरी आइटम्स आप परचेज करके ला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बेसिक इंडस्ट्री काम कर रही है। वो किस तरह की है? जैसे बेसिक इंडस्ट्री में बात करें, दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आयरन और स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एक्सेट्रा। क्या मतलब है? अब हम सपोज अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लेने जाते हैं? आयरन के जो आप देखने जाते हो, आयरन लेने जा रहे हैं, कितनी सारी चीजें घर में इस्तेमाल होती है घर बनाने में। तो ये सब कहाँ मिल रहा है? एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री पीछे काम कर रही है जो रॉ मटेरियल तैयार कर रही है आपके लिए, और फिर इसको जो कंज्यूमर है, यानी उस अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग उसको वो यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो ये आपने समझा? अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल इन इंडस्ट्री दो तरह की होती है, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक जो थोड़े लार्ज स्केल पे काम कर रही है, क्या एग्जांपल है? तो ये बेसिक इंडस्ट्री है जो, और कंज्यूमर गुड्स में जो चीजें हम खाने पीने और इस्तेमाल करने में यूज करते हैं। जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या आएगा? दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, जिनका हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स खाकर ही यूज नहीं होती वो, ऑफ कंज्यूमर्स, दैट इज सुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन। अब ये सब क्या है? हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, या तो हमारे खाने पीने की चीजें या फिर हमारे इस्तेमाल करने की चीजें हैं। तो ये क्या है? कंज्यूमर इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री क्या है? जो बाकी चीजों के लिए है, बेसिक इंडस्ट्री है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आएंगे और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आएंगे। दोज इंडस्ट्रीज इन विच द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़। और यहाँ क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्रीज इन विच, ये इन्वेस्टमेंट बेसिस पर है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है तो उसी बेस पे हो जाएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे क्या होगा कि उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। एग्जाम्पल क्या लिया है? भेल और सेल। ये क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, और सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर में ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, यहाँ गवर्नमेंट थे इसके ओनर, और यहाँ कौन है? इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल कौन सा है? टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर इंडस्ट्रीज। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल है। तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। जॉइंट सेक्टर में क्या होगा? विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें हो सकता है स्टेट भी इंक्लूडेड है और इंडिविजुअल भी हो, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। एग्जाम्पल जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर, owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both। अभी कोऑपरेटिव है तो ये इस पे मालिकाना हक, यानी कि मालिक कौन है? owned and operated by the producers और suppliers of raw material, workers और both। तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रस्ट टाइप से बनाते हैं, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर एक ग्रुप बना करके ये स्टार्ट कर लेते हैं। They pool in the resources and share the profit or losses proportionately। क्या करते हैं? एक पूल बना लेते हैं, रिसोर्सेज एंड शेयर, जिसका प्रॉफिट जो भी होता है उसको अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग शेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस जो भी हो। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत सारी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मिल्स हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स जो चलाते हैं। द कॉयर इंडस्ट्री है केरला के अंदर, ठीक है, तो ये क्या है? कोऑपरेटिव सेक्टर है। अब इसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो क्या होगा? हैवी इंडस्ट्रीज होंगी और लाइट इंडस्ट्रीज होंगी। हैवी इंडस्ट्रीज में दैट यूज हैवी रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, ये हैवी इंडस्ट्री है। जैसे आपका ब्रिज बनाना है, फ्लाईवेज बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, ठीक है,
फ्लाईओवर्स बनाना है, फुट ओवर ब्रिज बनाना है, तो ये कौन करता है? हैवी इंडस्ट्रीज का। और लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स, लाइट रॉ मटेरियल यूज करते हैं एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, जैसे सच एज इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज, ये क्या है? लाइट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब जो हैवी इंडस्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज heavy, medium and light depend on it for their machinery। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है? बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि इसी पर सारे जो भी हैं आपकी हैवी है, मीडियम है और लाइट जो इंडस्ट्री हैं वो डिपेंड करती हैं फॉर देयर मशीनरी, क्योंकि मशीनरी वहीं से मिलेगी। आप मशीनरी आप बनाओगे तो किससे बनेगा? आयरन और स्टील से बनेगा। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost. Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. ठीक है। Some quantities of manganese are also required to harden the steel। इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है आयरन स्टील के? ये आपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर में भी पढ़ा है। क्या है? तो जहां से मिलता है इंपॉर्टेंट एरियाज है झारखंड, बोकारो, जमशेदपुर, वेस्ट बंगाल में बर्नपुर, दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, कर्नाटका में विजयनगर एंड भद्रावती, तमिलनाडु सेल। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये एक एक इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स टिप पर रखिए। Cement is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams, and for other commercial establishments। तो सीमेंट एसेंशियल है, आप जानते हैं कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें सीमेंट इज रिक्वायर्ड, एसेंशियल मटेरियल है उसके लिए। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक, क्या क्या चाहिए सीमेंट बनाने के लिए? क्या क्या चाहिए? लाइक उसको हैवी मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल like limestone, silica and gypsum. Coal and electric power are needed apart from rail transportation। क्या जरूरत होती है? कोल की और इलेक्ट्रिक पावर की। आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही चाहिए हमें। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसने अपने जो स्ट्रेटेजिकली सोच करके प्लांट्स कहाँ इम्प्लांट किए हैं? गुजरात में। दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन गल्फ कंट्रीज। वहां क्यों करें? क्योंकि वहां पोर्ट है और कहाँ है? कोस्टल एरिया है, जिससे कि जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर भी अपने मटेरियल को पहुंचाया जा सके, अपने आइटम्स को पहुंचाया जा सके, सीमेंट को एक्सपोर्ट किया जा सके। ये आप देख पाएंगे आयरन और स्टील प्लांट है, इंडिया के मैप में शो कर रहा है। बाई चांस आपको मैपिंग के लिए पूछा जाता है, मैपिंग का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप देख पाएंगे, आप इस तरह से फिल करेंगे। ये आपका वेस्ट बंगाल का पार्ट है दुर्गापुर। देखिए यहाँ पर ये क्या है? दुर्गापुर है। ये क्या है? आपका बर्नपुर है। ये बोकारो और जमशेदपुर, राउरकेला, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, विशाखापत्तनम यहाँ आंध्र प्रदेश में, विजयनगर यहाँ कर्नाटका में, भद्रावती ये भी कर्नाटका में है और सैलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आप देख पा रहे हैं सारे। बोकारो कहाँ है? ये झारखंड। और ये वेस्ट बंगाल में बर्नपुर और दुर्गापुर। जमशेदपुर आपका कहाँ है? ये उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पे है। राउरकेला आप देख पा रहे हैं उड़ीसा में। तो इस तरह से आपको अगर मैप में भी आता है तो आप इसको इजी वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पर है? देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, श्रीनगर, मोहाली पंजाब का, मोहाली हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे कह सकते हैं इसको, पास में है। नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, कोलकाता,
भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मैसूरू, चेन्नई और लक्षद्वीप में तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर ये आपका है केरला के लास्ट में, बिल्कुल साउथ में। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर है। इधर गुवाहाटी आसाम में। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही इजी वे में, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, अगर आप कर पाते हैं तो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज? इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, बताइए। आयरन स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है? तो किसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है? सोचिए थोड़ा सा और फिर आंसर दीजिए। तो ये है ऑप्शन सी, यानी शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, शुगर केन, विच कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से आता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग? कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में? सिंथेटिक रबर इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू व्हाट? क्वेश्चंस देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज emerged as the electronic capital of India? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है यहाँ पर, बताइए। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ईटानगर, सूरत, रामेश्वरम, बेंगलुरु, कहाँ पर है? ठीक है, आई नो दिस, बट आई वांट यू टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा प्लांट्स? कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन स्टील है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, या फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, या सीमेंट इंडस्ट्री है? कौन बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा? आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया है कौन सा है। इन विच स्टेट इज द दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट लोकेटेड? देख लिए, पूछ लीजिए यहाँ पे। अभी बताया था आपको दुर्गापुर कहाँ पर है, तो ये कहाँ जाएगा? सारे आंसर अभी आपको मैंने अच्छे से करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर जरूर कर पाएंगे। कोकोनट इंडस्ट्री ऑफ केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोकोनट इंडस्ट्री जो केरला की है वो किसका एग्जाम्पल है, बताइए। कोकोनट कहाँ से आ रहा है, कैसी इंडस्ट्री है? पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ज्वाइंट सेक्टर है, या कोऑपरेटिव यूनिट है? Where was the first successful cotton textile industry established in India in 1854? पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, बताइए। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या फिर चेन्नई में? यह सच एंड रीजन का क्वेश्चन है, देख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। द यूनिट्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री आर मेनली सेटअप इन गुजरात। मार्केट ऑफ गल्फ कंट्रीज इज अवेलेबल फ्रॉम एयर। क्या दोनों बातें ठीक हैं? अभी हमने ऊपर इसका डिस्कशन किया था, बताइए। टू स्टेटमेंट्स फिर से है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री, क्या ये ठीक है? ऑल अदर हैवी, लाइट एंड मीडियम इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मशीनरी मेड फ्रॉम इट, क्या ये रीजन भी ठीक है? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओवर द years the number of sugar mills has increased in the southern and western states, especially in महाराष्ट्र। कि टाइम के साथ शुगर मिल्स, जो नंबर ऑफ शुगर मिल्स है वो इंक्रीज हुआ है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली किसमें, महाराष्ट्र में। इसका रीजन क्या है? शुगर केन हैज हियर हैज हाई सुक्रोज कंटेंट, क्या ये सही है? यस, ये सही है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री? कौन सा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं है, बताना है। कौन सा नहीं है? आयरन और तो है, बेसिक रॉ मटेरियल है। क्या जिप्सम है क्या? आयरन स्टील का जिप्सम कहाँ यूज हो रहा है? हमने देखा था ये स्टील इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो जहां जहां पर टू है वो तो ऐसे ही हट जाएगा। टू कहाँ पर, देखिए ओनली टू नहीं हो सकता, तो ये तो है ही नहीं। कौन सा नहीं है? यही है। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेस पे आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज, इट इज लाइट, corrosion resistance, good conductor of heat, flexible, it is used from
मेकिंग यूटेंसिल्स टू मेकिंग एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन से लेकर के एरोप्लेन तक बना रही है, तो कौन सी है ये बताइए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और कोई हो नहीं सकती। द आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु इज, जो तमिलनाडु में है आयरन और स्टील का प्लांट वो कौन सा है? तमिलनाडु का हमने अभी देखा था मैप में, कौन सा है? इट्स सेलेम या सेलम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये स्टील अथॉरिटी का हमने पढ़ा था, किसका एग्जाम्पल है ये बताइए? पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है या कोऑपरेटिव सेक्टर है? और इसके नीचे ये सारे आंसर्स भी हैं, मैं आपको एक क्लास में आंसर दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद आप मैच कीजिए क्या आपने सही आंसर सोचा था। ये सारे आंसर्स हैं जितने आपने अभी एमसीक्यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आप देख सकते हैं आंसर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में आने के लिए, तो आप इनके आंसर जरूर रेडी कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके बारे में पढ़िए और लिखिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्कुल हमने इसको चार्ट से भी देखा था, तो आप बता सकते हैं आंसर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कह रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर। एग्जामिन द स्टेटमेंट, क्या आप एग्जामिन कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रो बेस्ड भी होती हैं और मिनरल बेस्ड भी होती हैं। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ टूल्स जो हमें चाहिए होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिलते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल विद एग्जांपल्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा हमने किया था? उसको इंडस्ट्री बेस्ड क्लासिफाई किया था इंडस्ट्रीज को, तो क्या थे? रॉ मटेरियल बेस्ड पे रॉ मटेरियल, एक तो एग्रो बेस्ड था और दूसरा क्या था? मिनरल बेस्ड था। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हमने किया था, इजीली कर पाएंगे आप, क्वेश्चन सिर्फ देखते जाइए। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि कॉटन कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल है, कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, इसलिए ये क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया बीइंग लोकेटेड नियर द हुगली कोस्ट, रीजन बताना है जूट इंडस्ट्री का, इंडिया बीइंग लोकेटेड नियर द हुगली कोस्ट। हुगली कोस्ट पे क्यों है ये जूट इंडस्ट्री? ठीक है, बताएंगे आप, क्योंकि हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हुगली कोस्ट पे क्यों है ये? इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कन्फाइंड टू द कॉटन ग्रोइंग regions of Maharashtra and Gujarat. Why? Why is iron and steel industry called basic industry? अभी हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो इसको क्यों बेसिक इंडस्ट्री कहा जा रहा है? हाउ हैज लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लेड टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिस्क्राइब करना है। जो लिबरलाइजेशन है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई इंडिया में लेड टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Discuss the contribution of information technology in the economic development of a country. Industrialization and urbanization go hand in hand. ये दोनों को एक्सप्लेन करना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, तो कैसे होता है ये? जहाँ इंडस्ट्री लगेंगी वहां पर अर्बनाइजेशन भी होगा, क्योंकि बाकी डेवलपमेंट भी होता है, जब इंडस्ट्री लगती है तो बाकी चीजें भी वहां पर स्टार्ट हो जाती हैं, तो अर्बनाइजेशन भी हो जाता है, तो एक साथ होते हैं। अर्बनाइजेशन है तो लोग शहरों में अपना इंडस्ट्री शहरों के पास खोलना पसंद करते हैं, इसलिए अर्बनाइजेशन भी होता है, तो दोनों क्या है? एक साथ चलते हैं, गो हैंड इन हैंड। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन caused by industrial units. Describe the various efforts made by the industrial units to reduce the different types of pollution. क्या कुछ इंडस्ट्रियल कुछ एफर्ट किए हैं इंडस्ट्री के लोगों ने टू रिड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन? ठीक है, अब देखिए
पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे, तो देखिए इस पैसेज को पढ़िएगा आप। ये जूट से रिलेटेड है सारा, और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए चेक करके। फर्स्ट था ये, इस पैरा को पढ़िए। अगर आप चाहेंगे और मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूं। ये पैरा प्लस ये पैरा, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो हम इसको एक वीडियो में कर लेंगे अगर आप मुझे कमेंट में लिख कर देते हैं तो। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहाँ हमने रिवाइज किया है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपना फीडबैक हमें आप दे देंगे कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।